LHS का तात्पर्य होगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक ना, और RHS का तात्पर्य होगा राइट हैंड साइड। समझ पा रहे हैं? ठीक, अच्छी बात। मुझे मतलब ज्यादा डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले ये बताना चाहता है रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करने से तात्पर्य कि भैया कोई भी जब रासायनिक समीकरण लिखा जाता है तो उसमें पहले आपको शब्द समीकरण के बारे में जानकारी होना चाहिए, किसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, तो शब्दों में लिखना आना चाहिए। और शब्दों में आपने उसे लिख दिया तो आधा काम तो आपका वहीं हो गया। अब यदि आप भूल भी गए हैं तो उसमें आपको मार्किंग हो जाएगी, नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको इनके समीकरण की जानकारी भी होना चाहिए, सूत्रों की जानकारी होना चाहिए। जो 9th में भी मैंने आपको सूत्र बनाना बताए थे, अभी भी आपको रासायनिक सूत्र बनाने के लिए वीडियो इस पर डली है यूट्यूब पे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में जब भी मौका मिलता है आपको सूत्र कैसे बनते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इन्होंने सूत्र बनाना बताया, तो यहाँ पर लिखा गया है इनके द्वारा जिंक, शब्दों में लिख दिया है जिंक। अब जिंक का हमारे दिमाग में हम जैसे ही लिखेंगे तो जिंक का संकेत हमारे जिंक का इन्होंने सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल तब हम यहाँ पर लिखेंगे H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। अब क्रिया होगी, ये हमने शब्द समीकरण लिख दिया, लेकिन ये है क्या? अभिकारक है भैया। ये हमने किस साइड लिखे हैं? हमारे देड़े हस्त की तरफ लिखे हैं, बाएं हाथ तरफ लिखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखे हैं। अब राइट हैंड साइड पर क्या बनेगा? आपको यहाँ बनाना आना चाहिए। बनाना तब आएगा जब आपको आयन की जानकारी होगी। आज शाम को ही मैंने एक वीडियो डाली थी व्हाट्सएप पे आपको कि आयन कैसे बनते हैं, आपने देखा हो तो आयन बनने वाली वीडियो में धनात्मक आयन और ऋण आयन की जानकारी आपको होना चाहिए, धनायन और ऋणायन की जानकारी आपको होनी चाहिए। लास्ट ईयर हम पढ़े हैं कि जिंक पर कितने धनायन होते हैं, आपको ध्यान हो तो जिंक के संकेत मैंने बताया था, जिंक पर होते हैं आयन के रूप में 2 पॉजिटिव आयन। तो H2SO4 में देखना जी संकेत कैसे लिखे गए हैं। यहाँ पर SO4 को बोलते हैं, इसके ऊपर होते हैं 2 ऋण आयन, आपने ध्यान दिया होगा, होते हैं 2 ऋण आयन, और हाइड्रोजन पर होता है 1 धनायन। अब चूंकि यहाँ इसके ऊपर सल्फेट पर 2 ऋण आयन है, हाइड्रोजन पर 1 धनायन, कैसे जुड़ गए भैया? भैया जुड़ तो गए कि यहाँ पर 2 लगा है हाइड्रोजन में, इसके पास धन है, तो जी H2SO4 के ऋण वाले के साथ, किसके साथ में जाएगा? ऋण वाले के साथ में। अर्थात कहने का तात्पर्य होता है कि जब शादी लड़की से, लड़की की शादी लड़के से होती है, आप ऐसा ध्यान रखो। तो ये भी आप समझ, धनात्मक आयन है, धनात्मक आयन जाएगा किसके साथ में? ऋण आयन के साथ में, और बराबर होना चाहिए भैया। कैसा होना चाहिए? बराबर। इसके पास 2 धनायन है तो इसके पास 2 ऋणायन है, ये बराबर है, तो बराबर है तो सीधे सीधे लिख के हो जाएंगे ZnSO4। बचा आपके पास ये, और ये कैसे? तो ये गैस उत्सर्जन का भी एक समीकरण हो। अब ये समीकरण हमें ऐसे याद हो जाना चाहिए, कैसे? कि जब जिंक की क्रिया अम्ल से कराई जाती है, जिंक की क्रिया कैसे कराई जाती है? अम्ल से कराई जाती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और जिंक क्या है? एक धातु। जिंक क्या है? एक धातु। जिंक एक धातु है, और H2SO4 क्या है? एक अम्ल है। हम इसे देखते हैं कि ये एक H लगा होता है सूत्र में, समझ जाओ आगे क्या लगा हो, H समझ जाओ वो क्या है? अम्ल। ठीक है, सुन पा रहे हैं? हाँ ठीक। जिनके आगे हाइड्रोजन लगा होगा, H लगा होगा, वे सूत्र काय के होंगे? अम्ल के होंगे। ठीक है, मैं एक बार और आपको बहुत सारे सूत्र बता देता हूं जिनके आगे H लगा होगा। तो अब हमारे पास फंडा आ गया कि धातु की क्रिया जब अम्ल से कराई जाती है, एक तरफ धातु है दूसरा अम्ल है, मतलब अभिकारक कौन होंगे? एक धातु हो और दूसरा अम्ल है, तो उत्पाद क्या बनेगा? ये देखिए, ये उत्पाद बन रहा है ZnSO4, इसे क्या बोलेंगे? लवण। क्या बोलेंगे इसे? लवण। अम्ल से कराई जाती है तब लवण तथा हाइड्रो, तो क्या प्राप्त होता है? तो आप कहेंगे भैया समझ में नहीं आया। समझ में क्या नहीं आया? जी आपके सामने सूत्र है, आपने इसे पढ़ा नहीं होगा ढंग से। तो भैया पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना और पढ़ना। कि धातु की क्रिया जब अम्ल से कराई जाती है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। हम इसके बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको धातुओं से मिलवा देते हैं और कुछ अम्लों से भी मिलवा देते हैं,
और इनके उदाहरण आपको और बता देते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि धातु की क्रिया जब अम्ल से कराई जाती है तब लवण और गैस बनते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले मैं नाम लिखूं, संकेत लिख रहा हूं, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एक संकेत मैंने लिखा, हो सकता है आपको नाम पता हो तो बता देना। इसका नाम क्या है? पोटेशियम। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर आपके सामने कॉपर, Cu, कॉपर इसे बोलते हैं कॉपर, इसका हिंदी नाम। इसके बाद भी है आयरन। आयरन को हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसे सांबा नाम से जानते हैं, इसे हम लोहा नाम से जानते हैं। जेड होता है जिंक। जिंक का एक और नाम है भाई जस्ता। जिंक का एक और नाम है सोना। बस इतने ही नाम बहुत है। अब मैं आपको बता दूं, जस्ता आपने देखा कहाँ है? पहले तो ये बताओ आप मुझे, किसी ने जस्ते को देखा है क्या? अरे बहुत सारे बच्चों ने जस्ता देखा है भाई। वेरी गुड, ये सही आंसर है कि जानते नहीं है, देखा जरूर होगा। इसे मैं मान सकता हूँ ये एक वाजिब सही आंसर है। उत्तर सही है, देखा है लेकिन जानते नहीं है। और देखा कहाँ है? अभी हाल आपको तुरंत याद आ जाएगा। आपने कभी यो सेल देखे रेडियो? रेडियो में क्या डलता है पीछे? नहीं, दोबारा आप फिर से बोलेंगे। मैं थोड़ा सा मेरा माइक तेज कर देता हूँ, मुझे कम सुनाई देती है आप लोगों की आवाज। रेडियो देखा है? अच्छा, देखा है। रेडियो में क्या कुछ डलता है पीछे जिसके कारण रेडियो चलता है? सेल। स्पीकर मत करो ऑन, आप केवल डिवाइस का माइक ऑन करो, डिवाइस वाला चालू करो उसमें, ठीक ना? स्पीक मतलब आप उसमें रेडियो में सेल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? रेडियो में सेल। तो हम यहाँ पर बात करेंगे रेडियो में डला होता है सेल। समझ गए हम भी? अब सेल में आपने देखा होगा दो सतह होती हैं, तो देखी होगी, नोटिस किया होगा। और इसके ऊपर चढ़ा रहता है एक कवर। बिल्ली सतह बहुत चिकनी होती है, आपने देखा होगा। और जो प्लेट होती है पूरी, और जो पूरा पात्र बना होता है, कवर को निकाल दो तो एक धातु का पात्र दिखाई देता है ना उसमें, बर्तन जैसा। तो ये पूरा धातु का पात्र जो बना होता है वो काय का है वास्तव में? उसे हम कहते हैं जस्ता। अब तो कह सकते हैं आपके जस्ता आपने देखा है। सेल में जो ऊपर की टोपी आप हटाएंगे पीतल वाली, या पीतल की टोपी आप हटा देंगे, तो पीतल की टोपी हटाने के बाद आप इसमें से सेल में से एक रॉड निकलेगी ब्लैक कलर की। और जो ब्लैक कलर की जो रॉड होती है, ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन। ग्रेफाइट का मतलब है कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट। तो आप ये मत कहना कि हमने कार्बन नहीं देखा, आपने कार्बन भी देखा है, जस्ता भी देखा है यहाँ पर, ठीक है ना? कहाँ बात हो आप जानते हो। पोटेशियम नहीं देखा, सोडियम अपनी लेबोरेटरी में भी रखा, पोटेशियम भी मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं विद्यालय की। तो ये इन चीजों से आप परिचित हो गए। अब हम बात करेंगे किसकी? अम्ल के बारे में। तो अम्ल के सूत्र आपको किस प्रकार से याद हो सकते हैं? यहाँ पर से मैं आपको अम्ल के सूत्र भी बता देता हूँ कुछ, तो इसलिए आपको अम्ल के सूत्र भी याद हो जाएंगे। फिर हम इनकी रासायनिक अभिक्रिया करके देख सकते हैं, और आप लोग भी करके देख सकते हैं। अम्ल कौन से पदार्थ होंगे जिन्हें आगे सूत्र में हम अम्लों को कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन आ जाए, अगर विभिन्न प्रकार के सूत्र लिखे हैं, अलग अलग सूत्र लिखे हैं, तो आप उनमें से अम्ल वाले सूत्र की पहचान कैसे करेंगे? तो आपको पहचान करना, जिनके आगे हाइड्रोजन लिखा हो वह अम्ल है। ध्यान रखना, जिनके आगे क्या लिखा हो? हाइड्रोजन लिखा हो वह क्या है? अम्ल है। चलिए, अच्छी बात है। अब हम यहाँ पर चालू करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक हाइड्रोजन वाला सूत्र ये आपके सामने पूरा लिखा हो जाए, तब इसका नाम जानते हैं क्या आप? सर अभी देखा ही नहीं रहा है। अब दिखेगा ना, थोड़ा लेट दिख पा रहा है क्या? क्या नेट स्लो है? मैंने लिख दिया है, HCl लिखा है अम्ल के नीचे। हाँ, दिख तो रहा है भैया, दिख रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो नाम नहीं लिखूंगा मैं इसका, आपको पता चल चुका है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक, अब दूसरा जो अभियाल हमने तुरंत देखा है उसे ध्यान रखना। उसमें लिखा है H2SO4।
वेरी गुड। जो है सल्फ्यूरिक, लंबी लंबी तो गैस ज्यादा दौड़ रही है उसमें, ठीक। अब सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। अब ऐसा ही एक और सूत्र भी है सल्फ्यूरिक अम्ल के बाद, H2SO, क्या सल्फ्यूरस, तो ये है सल्फ्यूरिक और ये होगा सल्फ्यूरस, ठीक। ये हो गया सल्फ्यूरस। अब देखेंगे हम आगे, HNO3, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है इसका नाम। इसका नाम मैं लिख देता हूं, आपको जानकारी नहीं है तो। H2O अम्ल में शामिल नहीं है, ये अम्लीय पदार्थ नहीं है, ठीक है। जांच की जाए तो ये एक उदासीन कैटेगरी का पदार्थ होता है, ठीक है ना, द्रव है और ये कैसा है, उदासीन होता है, ठीक है। कैसा होता है, उदासीन। अगर हम इसमें विद्युत का चालन करें तो इसमें विद्युत का चालन नहीं होता, इसमें विद्युत लगाए इसमें आयनों का चालन नहीं हो पाता। जब तक हम इसमें अम्लीय पदार्थ नहीं डालेंगे ये विद्युत का चालक नहीं होता, ठीक। और भी अम्ल हमारे पास हैं, तो हम आपको 5 हमने धातु लिख दिए, 5 अम्ल लिख दिए, ठीक है। और भी हमारे पास फास्फोरिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, जो मैं बता सकता हूँ। मैं आपको फास्फोरिक अम्ल की जगह मैं आपको एसिटिक अम्ल जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि वो परीक्षा में आ जाते हैं तो आप उन्हें पहचान सकें, क्योंकि इसके आगे H लगा नहीं होता, लेकिन ये अम्ल है। CH3 देखा होगा आपने, C, और ये एक ऐसा अम्ल है जिसे बोलते हैं हम सिरका या एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। बाजार में ये विनेगर के रूप में मिलता है, और भैया अपनी किचन में भी विनेगर के रूप में बोतलों में आता है। जो पास्ता आस्ता बनाने वाले होते हैं, मैगी मैगी ठेले वाले, वो ये सामग्री रखते हैं, सिरका बोतल रखते हैं, ठीक ना। सिरके की विनेगर की बोतल भी आती है। तो ये एसिटिक अम्ल नाम है इसका। कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल, सिरके का। तो सीधी बात है, कार्बनिक अम्ल कौन से होंगे, जिनमें COOH लगा होगा पीछे, वे कार्बनिक अम्ल होंगे। कैसे होंगे, कार्बनिक, अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अम्ल होंगे, जिनमें केवल कार्बन कार्बन ही होगा शामिल। अब हमने अम्ल लिख लिए और धातु लिख लिए, अब हम इनकी क्रियाएं कराकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी क्रियाएं होंगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो आप इनकी क्रियाएं करा सकते हैं। तो फर्स्ट में जब हम सोडियम और इसकी क्रिया कराते हैं HCl अम्ल की, तो क्या होता है देखना, सीधे सीधे ही मैं आपको 1 बाय 1 बताता चलूंगा, यहाँ पर एक के बाद एक बताता चलूंगा, जिसमें आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार की क्रिया इनमें हो सकती है। तो ये तो यहाँ पर लिखूंगा मैं, क्रिया करा रहा हूँ, तो यहाँ मैंने लिख दिया भैया सोडियम Na, और इसकी क्रिया मैं कैसे कराऊंगा, HCl, NaCl। और बचेगा क्या भैया, आपने NaCl बनाया, अच्छी बात है, लेकिन आपने किस आधार पर बनाया ये आपको पता होना चाहिए, जिससे पता चले कि आपने क्रिया सीखी है, रट्टा नहीं। तो Na पर कौन सा आवेश, दो, अरे दो आवेश पूछ रहा हूं भाई मैं, कौन सा, धनावेश या ऋणावेश, धनावेश, धनावेश। तो भैया दो नहीं होता, इस पर एक होता है, ध्यान रखना। मैंने धनात्मक ऋणात्मक मूलक लिखा है कि आप उनमें से याद करो, दोबारा फिर से याद करोगे। तो इस पर धनावेश, जितनी भी धातुएं हैं सब पर धनावेश होगा, नहीं कोई ऋणावेश बोल दे। धातुएं होंगी उन पर क्या होगा, धनावेश, ठीक है। अब हो सकता है किसी पे 2, किसी पे 1, किसी पे 3, ऐसा भी हो सकता है। और जो अम्ल है ना, अम्ल में H में होगा धन, H पर क्या होगा, धन, और पीछे H के साथ में जो भी जुड़ा होगा उस पर क्या होगा, ऋण। भैया अभियाली तो देखा है आपने, पिछले ज्ञान से सीख जाओ, देखो ज्ञानी हो। ये लिखा H पर धन और पीछे जो भी जुड़ा है उस पर ऋण। पिछले ज्ञान से ही हम सीख जाएं तो हम जल्दी सीख जाते। सूत्र अब तो चला गया Cl के साथ में, अर्थात, ठीक है ना।
अब दिख रही होगी स्क्रीन आपके पास। Na धन वाला तो चला गया इस ऋण वाले के साथ में। अब ये धन वाला किसके साथ में जाएगा, ये अकेला ही रहेगा, तो अकेला रहेगा तो H2 के रूप में निकलेगा। काय के रूप में? H2 हाइड्रोजन HCl हो जाएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और 2HCl आपको थोड़ी देर बाद हमारे पास Cl कितने हो गए? Cl हो गए हमारे पास 2 और Na हमारे पास 1 है। अगर मैं Cl में 2 का गुणा करता हूँ पीछे तो बैलेंस गड़बड़ा जाएगी, इसलिए मैं Na में भी 2 का गुणा कर दूंगा। यहाँ पर देखिए आगे Na में मैं 2 लिख रहा हूँ, 2 से गुणा कर रहा हूँ, ये देखिए कर दिया। अब मैं यहाँ NaCl के आगे भी 2 से गुणा कर देता हूँ पूरे सूत्र में। ये देखिए मैंने NaCl में भी यहाँ पे 2 से गुणा कर रहा हूँ, मैं 2 लिख दिया है मैंने। आपका पेन थोड़ी देर बाद देखेगा, दिख गया, ये 2 लिख दिया मैंने, ये हो गया 2NaCl। अब हो गया सूत्र पूरा। इस प्रकार से वैलेंसी पूरी करना है। समझ में आ रही बात?